बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सी प्रोग्रामिंग में टॉपिक है इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जिनको हम आईओ फंक्शंस भी कहते हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं, अब उसी का ये दूसरा हिस्सा है। दोबारा से हम आईओ फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू टेक इनपुट एंड शो आउटपुट वाइल राइटिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। के सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस दौरान हम आईओ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं यूज़र से डाटा लेने के लिए और उसके बाद उस डाटा को स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए। तो stdio.h ये मेन इसकी लाइब्रेरी फाइल है। आईओ फंक्शन जितने भी हैं वो ज़्यादातर stdio.h जो लाइब्रेरी फंक्शन है इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आज जो हमने फंक्शन पढ़ना है वो है हमारा scanf फंक्शन। ये इनपुट फंक्शन है scanf फंक्शन। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ये बिल्ट इन फंक्शन यानी कि ये फंक्शन हमने नहीं बनाया, यूज़र ने नहीं बनाया, बल्कि ये बेसिक लैंग्वेज ने के अंदर पहले से मौजूद है। और उसका काम क्या है? दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र इनटू द वेरिएबल। और उसका बुनियादी काम क्या है कि यूज़र से डाटा को वसूल करके किसी न किसी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, तो ये scanf एक इनपुट फंक्शन है और उसका बुनियादी फंक्शन यूज़र से डाटा को वसूल करके उसको आगे से किसी वेरिएबल को असाइन कर देना होता है। scanf जो है वो स्टैंड फॉर कहलाता है स्कैन फॉर्मेटेड। ठीक है, scanf यानी कि स्कैन फॉर्मेटेड। और इसकी जो लाइब्रेरी फाइल है वो stdio.h है, यानी कि ये आपने अगर इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो शुरू में stdio.h इसको इंक्लूड करना लाजमी होगा। जो scanf फाइल है, scanf फंक्शन है जो, उसके बुनियादी तौर के ऊपर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, टॉपिक पूरा, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो scanf के अंदर जो पहला हिस्सा होता है उसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, यानी कि डबल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। और इसी का जो दूसरा हिस्सा होता है उसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और साथ में हम एंड का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें अब हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल एक हम देख लेते हैं। कोड ब्लॉक के अंदर ये हम एग्जांपल टाइप करके इसका रिजल्ट देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ग्रेड फ्रॉम यूज़र यूजिंग scanf फंक्शन एंड शो ग्रेड ऑन द स्क्रीन। कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से ग्रेड ले और scanf फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए ग्रेड ले और उसके बाद उस ग्रेड को स्क्रीन के ऊपर शो करे। तो आइए हम कोड ब्लॉक्स के अंदर ये छोटा सा प्रोग्राम ये टाइप करके देखते हैं और इसको जब हम टाइप करेंगे तो इसकी मज़ीद वजाहत भी साथ में हम देख लेंगे। जी, तो अब हम कोड ब्लॉक्स के अंदर आ गए हैं। इसके लिए फ़ाइल में जाएं, न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और एम्प्टी फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोग्राम लिखने से पहले हम इसको सेव भी कर लेते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ scanf फंक्शन। ठीक है, और इसके नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर आप इनपुट आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो उसकी लाइब्रेरी फाइल है उसको शामिल करना है, हैश साइन का इस्तेमाल करना है और साथ में लिखना है इंक्लूड। IN लिखेंगे तो पूरी एक लिस्ट नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस लिस्ट से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आ रही तो आप उसको लिख दें। ये लिस्ट नीचे आ गई, डबल क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेस देन का साइन, और इधर आपने जो लाइब्रेरी फाइल है stdio.h ये आपने इधर लिखनी है। उसके बाद जो मेन फंक्शन है वो आपने अपने हर प्रोग्राम के अंदर शामिल करना है। वाइड मेन ये आपने लिख लेना है, करली ब्रैकेट्स का आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लेना है जो कि करैक्टर टाइप का वेरिएबल होगा, क्योंकि उसके अंदर अब हमने ग्रेड को सेव करना है और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर हमने उसको शो करवाना है। तो क्योंकि ग्रेड जो है वो ABC अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में होगी तो इसलिए हमें
जो वेरिएबल है वो भी करैक्टर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा। तो करैक्टर टाइप वेरिएबल के लिए हम शुरू के अंदर लिखते हैं CHAR, यानी कि ये करैक्टर टाइप वेरिएबल होगा और उसका नाम मैं लिख देता हूँ ग्रेड, ग्रेड के नाम से, और एंड के ऊपर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट इधर अब मैं स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, स्कैन एफ, और यहाँ पे डबल जो ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे अब मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। जैसा कि हमने थ्योरी में भी देखा है कि स्कैन एफ के दो हिस्से होंगे, एक हिस्से के अंदर इन्वर्टेड कामास के अंदर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर इसकी एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि ये क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है। यहाँ पे हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मैं यहाँ पे %C लिखूँगा। %C क्यों लिखूँगा? इसलिए कि ऊपर जो हमने ग्रेड का वेरिएबल लिया है, ग्रेड लिया है, ये एक करैक्टर वेरिएबल है और करैक्टर वेरिएबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %C होता है, इसलिए मैं यहाँ पे %C का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉमा और उसके बाद एंड का इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद ग्रेड लिखूँगा, वेरिएबल लिखूँगा और सेमी कॉलन का इस्तेमाल करूँगा। ये भी हमने थ्योरी के अंदर देखा है कि स्कैन ऑफ का जो दूसरा हिस्सा होता है उसके अंदर आपने जो वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू जानी है, यूज़र जो वैल्यू देगा जिस, तो वो वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर जानी है उस वेरिएबल का आपने नाम लिखना है, जो क्या है जी ग्रेड, और उसके शुरू में आपने एंड का साइन इस्तेमाल करना है और इस स्टेटमेंट के आखिर में आपने सेमी कॉलन इस्तेमाल करना है। हर स्टेटमेंट के आखिर में आपने सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है, जब हम ये प्रोग्राम चलाएंगे तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर जाएगी। तो जो भी हम वैल्यू देंगे, ठीक है, वो वैल्यू अब इस जो वेरिएबल है उसके अंदर चली जाएगी। फ़र्ज़ करें मैं जब प्रोग्राम चलाऊँगा तो वैल्यू मैं देता हूँ A, तो वो वैल्यू इस जो वेरिएबल है इसके अंदर महफूज हो जाएगी। अब उस वैल्यू को अब मैंने स्क्रीन के ऊपर शो भी करवाना है, ठीक है। तो शो करवाने के लिए आप प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ, और इसके अंदर भी आप इन्वर्टेड कामास, ब्रैकेट और इन्वर्टेड कामास इस्तेमाल करेंगे। कोई आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं इसके अंदर के, जैसे दी ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज़, और यहाँ पे मैं %C लिखूँगा। यहाँ पे भी मैं %C का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंट एफ जो है वो स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट दिखाएगी करैक्टर टाइप वेरिएबल का। तो करैक्टर टाइप वेरिएबल का रिज़ल्ट दिखाने के लिए उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी करैक्टर टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए होगा, और करैक्टर वेरिएबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %C है, तो वही मैंने इधर इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर अब वैल्यू मौजूद है, और वो वेरिएबल है ग्रेड। अब आप यहाँ देखें कि इसके अंदर मैंने अब एंड का साइन इस्तेमाल नहीं किया। प्रिंट एफ के अंदर आपने एंड का साइन इस्तेमाल नहीं करना जो वेरिएबल के साथ, ये स्कैन एफ के अंदर इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्कैन एफ जो है वो वेरिएबल को वैल्यू दे रहा है, इसलिए हमने एंड का साइन इस्तेमाल किया। अब प्रिंट एफ के अंदर हमने वैल्यू देनी नहीं है, बल्कि स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है जो वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर मौजूद है। तो उसके लिए आपने सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है और यही काफ़ी होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया जिसके अंदर यूज़र एक वैल्यू देगा, ठीक है, कोई भी एक ग्रेड या कोई एक वैल्यू देगा ग्रेड की, ए ग्रेड दे सकता है, बी देगा, सी देगा, वो वैल्यू ग्रेड के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हमने प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करके जो वैल्यू है ग्रेड के अंदर पड़ी हुई है उसको हमने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। तो जो इस जो प्रोग्राम है इसका हम अब इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। मैं बिल्ड एंड रन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें आप बिल्कुल फ़िलहाल कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। यहाँ पे अब आपने वैल्यू देनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ ग्रेड ए। अब ये वैल्यू यूँ ही मैं इंटर करूँगा तो ये वैल्यू स्कैन एफ की मदद से जो ग्रेड वेरिएबल है उसके अंदर जाएगी और प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से
वो वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो अब मैं इंटर करने लगा हूँ, तो ये देखें वो वैल्यू पहले स्कैन एफ की मदद से ए जो ग्रेड है वेरिएबल उसकी तरफ गई है, और आगे से उसने प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए उसका रिजल्ट दे दिया द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज़ ए। तो इस तरह आप जो स्कैन एफ फंक्शन को इस्तेमाल करके यूज़र से वैल्यू हासिल कर सकते हैं और प्रिंट एफ को इस्तेमाल करके वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं।